कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टाइगर टॉमी है। मैडम 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 माला भी ले लेना, एक रोजरी लेके बैठ जाओ और 108 बार जप ले मैडम मैडम मैडम, फिर हो सके मोक्ष प्राप्त हो जाए तेने। समस्या बता ले नारंगी, मैडम बोलने के अलावा। मैडम मैं हूँ किशोरी, मेरे घर में हो गई चोरी, हुस्न हड़कंप है, इश्क हैंडपंप है। मैडम मैं हूँ किशोरी का पति किशोर, मचा दूंगा शोर, क्योंकि मेरे घर में किसी इंसान ने नहीं 3 बंदरों ने चोरी की है मैडम। कोल्ड कॉफी चलेगी। ये कौन कौन से नशे करे है भाई थारा पति, जो कह रहा बंदरों ने चोरी की? बावड़ा है यो, खुद बांदर दिखे मन ने तो। मैडम वैसे तो मेरे पति ना हमेशा फालतू बातें करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये कह रहे हैं ना वो एकदम सही कह रहे हैं। हमारे घर में 3 बंदरों ने घुसकर हमें बांधकर हमारे घर के जेवर और पैसे सब चोरी कर लिए। बंदरों ने ऐसा किया है? इसका मतलब ट्रेंड होंगे वो बंदर। किस एरिया में रहते हो तुम? टिमरकन टोला। एक सेकंड। यस सर। हेलो मिस चौड़ाला, सब ठीक ठाक? अच्छा मिस चौड़ाला, हम राउंड मारने के लिए आए थे यहाँ पर टिमरकन टोला में, तो क्या देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सर्कस लगा है, तो हमने 2 टिकट ले लिए अपने लिए और आपके लिए। कल चलेंगी ना आप हमारे साथ सर्कस? सर्कस ना सर? हाँ क्यों नहीं, जरूर चलूंगी। मन ने सर्कस घना पसंद है, क्योंकि सर्कस में बंदर होते हैं सर, वो भी ट्रेंड। बंदर? हाँ होते। अच्छा नहीं नहीं, हमको तो जब तक तड़का ना डालो मजा ही नहीं आता। अच्छा सुनो, हम बहुत जल्दी गांव आ रहे हैं। हाँ और फिर तुम्हारे बापू से हमारी तुम्हारी शादी की बात करेंगे। हाँ अरे हाँ नहीं कहा, सब मोहल्ले वाले देखते रहेंगे। बंदर, अरे तुम फोन रखो एक सेकंड। क्या हूं मैं ताजमहल हूं? किसी फिल्म का पोस्टर हूं जो तू मुझे ऐसे घूर रहा है एक टाकिस दा?
मिथुन दादा ने कहा है कोई शक इज द शक नहीं भैया, झक झक मार रहे हैं आप यहाँ इस चौकी में बैठ के। कब तक बेइज्जती करवाएंगे अपनी? कब तक भैया? बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया आपने। और कितना अपमान करवाएंगे आप अपना? जब देखो तब मैडम आपको डांटती रहती है। कचरे के डब्बे में पड़े हुए कचरे की भी इज्जत ज्यादा है आपसे इस चौकी में। उसमें भी देख के कचरा डालते हैं लोग, आपकी बिना देखे बेइज्जती होती है। इतने बौड़म आदमी आप। लेकिन मैंने आपके जैसा इंटेलिजेंट गबरू रोबिला पुलिस वाला आज तक नहीं देखा है भैया। लेकिन मैडम की नजरों में आप 2 कौड़ी के। कब तक भैया, कब तक? आज अभी दिखा दीजिए भैया, दिखा दीजिए कि आप 2 कौड़ी के नहीं हैं, आप 4 कौड़ी के हैं। बाकी मैं आपके साथ हूं। जय आए। कमिश्नर साहब के ऑफिस से एक फाइल लाने के लिए कही थी मैंने थारे को, क्या हुआ उसका? मैं नहीं गया जी। मैं नहीं गया? What do you mean मैं नहीं गया जी? बोलने से पहले ये सोचता है कि ये बोलने के बाद क्या होगा? रेपा कसम। मॉम मेरी बहुत बेइज्जती होती है जी इस चौकी में। मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूँ जी, अब मेरे से और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। तो छोड़ दे नौकरी। नहीं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती तो छोड़ दे नौकरी। किस डॉक्टर ने कही है कि यहीं आके मरना ईमान चौकी में? और सीनियर हवलदार नहीं है तू, उम्र में सीनियर चल रहा है। बस इसी बात का मैं लिहाज करती हूँ, है ना, क्योंकि इस तमीज सिखाई है हमारे पेरेंट्स ने। इसी बात का लिहाज चल रहा है। ये एहसान मान ले गोपी तुम्हारा। मॉम मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। यार तू कुछ खा पी के आया क्या? मतलब के मामला क्या चल रहा है थारा? हमारी तो समझ ना आ रहा। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं आता। अबे वो वहीं से कूद लेगा अपने बैंड स्टैंड से, अपने समंदर में लगा लेगा छलांग। पता लग गई कि ऐसी ऐसी लाइनें बोल रहा है एक आदमी यहाँ तो। क्या काय का सलमान खान हो रहा है तू? यार इसको क्या हो गया? क्या हो गया भैया आपको? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है ना? आप किससे क्या बातें कर रहे हैं? ये मैडम है हमारी, मैडम हमारी सीनियर है। इनसे कोई ऐसे बात कर सकता है क्या भैया? क्या बोले जा रहे हैं आप? पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आप पूरे पागल हो गए भैया। मैडम प्लीज इनका इलाज कर दीजिए मैडम। एनी सजेशंस? मॉम आई एम सॉरी, इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द। मॉम मुझे चढ़ा दिया गया था। तू चाय का पानी है जो थाने चढ़ा दिया गया था? नहीं, और मैं ये कौन सी अंगीठी है जिसके भाप में तू उबल गया, मैं जानना चाह रही हूँ। वेल मॉम वो है ये बिल्लू इज द, जिसने बनाया मुझे उल्लू इज द। वो 1 मिनट, दीदी ने कहा था इस टाइम मैं उनको एक फोन कर लूं। मैं 1 मिनट में। जरा इससे भी थोड़ा सा निकलो बाहर, बाहर निकलो। हट। ओवरग्रोन किड्स। क्या? अरे अंकल जल्दी जल्दी करो ना, टिकटें क्या प्रिंट कर रहे हो क्या? इतना टाइम थोड़ा ना लगता है कोई। आंटी आपको कितनी टिकट चाहिए? भैया जोकर का फोटो देखा आपने? वेल ब्रो, अगर मॉम को पता चल गया कि हम राउंड मारने के बहाने देखने आए हैं सर्कस इज द, तो वो थपेड़ों के मार मार के तीर खाली कर देगी अपना तर्कश इज द।
क्या भैया, यहाँ पे अच्छे काम के लिए आए हुए हैं हम लोग। कितने डरपोक हैं आप। आपका नाम ना गोपी की जगह डरपोक लाल या टेंशन कुमार होना चाहिए था। मैडम चौकी में ड्यूटी कर रही होंगी आराम से, उन्हें क्या पता कि हम लोग सर्कस देखने आए हैं। थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए ना जिंदगी में। ये देखो इसको देखा आपने, सेम है ना। वेल ब्रो, तू बिल्कुल सही कह रहा था। मैं डरपोक हूँ, मेरा नाम घबराहट लाल होना चाहिए यार। देख, घबराहट के मारे मुझे सामने मॉम नजर आ रही है। लो ना यार टिकट। चौड़ाला, लेट्स गो वॉच सम सर्कस। वेल, देख मैं तो इतना घबरा गया हूँ, अब मुझे मॉम के साथ साथ सर भी नजर आ रहे हैं। सर इट्स अ ब्यूटीफुल सनी आफ्टरनून। इतना भी सनी नहीं है, चलिए लेकिन चलिए। भैया वो सही में सर और मैडम ही है। चलिए जल्दी से कहीं जाके छिप जाते हैं, वरना मैडम हमें बदली में छिपे चांद की तरह दुनिया से छिपा देंगी। चलिए चलिए चलिए। हाउलू सर्कस। सर सर मैं आपको बताऊं, मन ने तो वो बांदर वाला जो एक्ट हो गया ना, मन ने वो देखना है। आई लव बांदर्स। आपको बंदर पसंद है, हमें आप हमारा मतलब है आपको जो पसंद हमें भी वही पसंद। तो टिकट जाकर ले ले। सर आपने तो कही थी, आपने टिकट ले लिए। ले लिए ना, सिर्फ बोलकर आते। तो भाई साहब, हमने टिकट बुक कराई थी ना, वो भिजवा दो बाहर हमारे लिए। क्या लगता है? डर लगता है। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि क्या लगता है आपको? मैडम चली गई होंगी अभी तक कि नहीं? मैं बाहर जाके देखूं क्या? वेल ब्रो, थोड़ी देर यहीं छिपा रहे, मतलब रिस्क इज द। हसीनाओं को मुझे देखते ही हो जाता है इश्क इज द है। छोड़ो ना भैया, जाके देख लेता हूँ। चली गई होंगी मैडम, सर्कस शुरू हो जाएगा। शेर की आवाज आपने निकाली? मैं सिर्फ गधे की आवाज निकालता हूँ, और ज्यादा कोई डिमांड करे फिर मैं डॉगी की भी निकाल देता हूँ। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सर्कस में शेर हो और उस शेर के रूम में हम लोग आके छिपे हो? आजकल सर्कस में शेर नहीं होते। इस सर्कस में है। अरे नमस्ते नमस्ते मैडम, आप लोग यहाँ पर? क्या हुआ, माने सब ठीक तो है ना? सर्कस देखना भैया, और स्पेशली आपका वो बंदर वाला आइटम इन्हें बहुत पसंद है, वो तो देखना ही देखना है। क्या बंदर वाला? हाँ भाई, मन ने बांदर घने पसंद है। और सुना है सर्कस में काफी ट्रेंड होते हैं, अलग अलग करतब दिखावे हैं। आपके यहाँ कितने ट्रेंड बंदर हैं? 1 2 या 3? कहा मैडम, मेरे पास तो सिर्फ एक ही बंदर है, वो भी बॉडम और बेवकूफ। कितना भी ट्रेन करो ना, वो ट्रेन होता ही नहीं है। देखिए शो का टाइम हो चुका है, आप प्लीज आइए, आप अंदर आइए, मैं चाय भिजवाता हूँ। एक ही बंदर? उसे ही देख लेते हैं। तंबू में टेबल है। क्यों हल्ला मचा रहे हो? वो और आ जाएगा यहाँ पे। क्या बिट्टू यहाँ? हाँ आज अपने शेर वाला आइटम की प्रैक्टिस मस्त हो गई। अब सबको जोकर का प्रैक्टिस करके हम तो अपना फैन बना लेंगे जी। चलो हो गई, चलो।
वो हो गया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। गार्डन गाजियाबाद है। वेल भाभी जी, बेटी पुत्र। बेटी पुत्र, ये सब कैसे हुआ इज़दा? मुझे साड़ कहती है मेरी बीवी की बुआ इज़दा। सच्चाई की पुतली है वो औरत। वेल, दादाजी मेरे घर में चोरी हो गई है और मैडम जी वो चोरी 3 बंदरों ने की है। गार्डन गाजियाबाद है। बांदरों ने करी चोरी? हाँ। माजरा के? ये कौन से एरिया में रहती है तू? टिमरकन टोला मैडम जी। कमाल की बात। पहले भी जो चोरी की रिपोर्ट आई थी जो बांदरों ने की थी वो टिमरकन टोला में हुई थी और यो भी। आखिर बांदर चोरी कर कैसे रहे? तू चिंता मत कर, अगले 3 दिनों में यो बंदर हमारी सलाखों के अंदर होंगे, ठीक है? थैंक यू मैडम जी, आप ना जरूर उन 3 बंदरों को पकड़ लेना। गार्डन गाजियाबाद है। 1 मिनट, तो मैंने अभी क्या कहा है कि मैं हाथी पकड़ के लाऊंगी? नहीं, मैंने सेम ही तो बात करी, तुम वही रिपीट कर रही हो। मतलब फिर तपाने वाली बात है और कुछ नहीं। नमस्ते मैडम। चलो ना यार। Yo, baby, catch my style, catch my flow. मिस चौटाला, आए। यार उम्र हो गई है सच में यार, शादी कर लेनी चाहिए हमें अब। अरे सर, आप शादी की बात छोड़िए ना, ये अपना बताइए वो सर्कस का क्या हुआ? हाँ बताते हैं मिस चौटाला, हम पता लगा कर आ गए। वो जो सर्कस का मैनेजर है ना, बिल्कुल सही कह रहा है। उसके सर्कस में एक ही बंदर है जो कि वेल ट्रेंड नहीं है। बिल्कुल गोपी की तरह ओनली स्क्रैचिंग करता रहता है, बस आराम करता रहता है। और जो कांड कर रहे, जो चोरियां कर रहे, वो सारे बंदर वेल ट्रेंड है। यही तुम्हारी समझ में ना आ रहा सर। मतलब बताइए, बंदर चोरी करने लगे, बताइए इंसानों की तरह बंदर चोरी करने लगे। मैं ये कैसे हो सके? कहां से आवे, कहां को जावे, चक्कर के हमारी समझ में आ नहीं रहा है। कैसे होगा ये सॉल्व? कोई लीड भी नहीं मिल रहा है सर कि पता लगे कि मतलब कैसे इन्वेस्टिगेट करूं मैं। एक्सक्यूज मी मैम। क्यों एकदम से एक्सक्यूज मी? इतनी अर्जेंसी में क्यों एक्सक्यूज तेने हम करें? क्यों ना? तू कहीं की कैटरीना लग रही कि हो रही आलिया? आलिया? नहीं नहीं मैडम, वालिया। नमस्ते मैडम, मैं हूँ पम्मी वालिया। अरे बजाओ ना तालियां। ऐसा है, बड़ी मुश्किल से हमने तालियां और पर्दे और तबलची भगवाए। बजाओ ना तालियां। ये बजेंगे रेपटे और डंडे। हाँ हाँ मैडम, रैपटे और डंडे जरूर बजाओ, लेकिन इस डॉक्टर को पेड़ा बड़ा सॉफ्ट है। क्यों मैडम, क्या कर दिया इस डॉक्टर ने जो आप इन्हें चौकी लेकर आ गई? क्यूट लेडी। मैडम, वो जो उधर खड़े हैं ना, मुझसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। मेरे पति हैं। मैडम, वो इनकी लैब में गए थे। इन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन ठोक मारा कि वो गधे की तरह दुलत्ती मारते फिर रहे हैं हर 5 मिनट बाद। ओ बिल्लू। यो हो के रहा है हमारी, तो समझ ना आ रहा कुछ भी। इसको बांधो यार। क्या रे डॉक्टर, यार आर यू मेड? ना तूने एक जीते जागते बढ़िया इंसान को जानवर बना दिया, गधा बना दिया तेने। नहीं नहीं, देखिए मैडम। नहीं नहीं क्या? अरे इसकी इस गधापंती में मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। टाइगर टॉमी है। देखिए क्या है, मैंने इसको दरअसल डॉगी वाला इंजेक्शन लगाया था। ये गधा कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आया। आपको बताऊं, दरअसल आजकल मेरे सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। अब जैसे कि ये इंजेक्शन देख रहे हैं आप, ये है वो जिसमें भैंस वाला इंजेक्शन है। अभी मैं इस इंजेक्शन को इन पर दे के देखता हूँ। भोग दिया के? अब ये दे तो दिया है, देखते हैं इन पर क्या असर होता है, क्योंकि टाइगर टॉमी है। वेल मॉम,
मेरे अंदर डॉगी जाग रहा है। आई डोंट नो हाउ इज द, मैं करना चाहता हूं भाव भाव इज द। हाय यार तू, आर यू मैड? क्या कर दिया तने? तने तने मारे हवलदार को डागी बना दिया? नहीं, इस तरह से कोई काम करे है क्या? ये इलीगल है। इंसानों के ऊपर जानवरों का। एक मिनट। तो इंसानों के ऊपर ये जानवरों के हार्मोन्स का प्रयोग करे है ना? तैने कोई बांदरों का हार्मोन भी निकाला है क्या? किसी पे प्रयोग करा तैने? मैंने हाँ मंकी हार्मोन्स बनाए थे मैंने, लेकिन मेरे लैब से चोरी हो गए इसलिए कर नहीं पाया। टाइगर टॉमी अब्बा लैब से? इसका मतलब किसी ने जानबूझ के थारे लैब से ये बांदरों के हार्मोन चोरी करे हैं। और सर, मन दिखे है कि वो हार्मोन जो है किसी इंसानों पे लगा के उनको बांदर जैसा बना के वो चोरियां हो रही हैं। हो सकता है मिस्टर चौड़ाला, बिल्कुल हो सकता है। सुनो भाई, अपने लैब लेके चलो, मैंने चेकिंग करनी। चलिए। ए जी चलिए ना, तुम्हारे घास चरने का वक्त हो गया है, चलो। उनको बांध के रखा करो। चुप रहो, चलो नाक कटवा के धरती है मेरी तुम्हारी। वेल ब्रो, मैं ये सोच रहा हूं अगर हम 3 बंदरों में से एक बंदर को पकड़ने में सफल हो जाएं, तो हम मॉम के सामने बहुत इज्जत बढ़ जाएगी हमारी। हाँ टॉमी। भैया, ये जो 3 बंदर हैं ये टिमरकन टोला में रात के वक्त ही चोरियां कर रहे हैं, तो हमें इन्हें रात के वक्त ही पकड़ना होगा। एक आइडिया है मेरे पास। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। आए ये कैसी ड्यूटी बजा रहा है तू नाव में, कि ड्यूटी तो वहां कर रहा पर पड़ा यहीं रहे हुए। मैडम आपको क्या बताऊं मैडम, मेरा दिल वहां है लेकिन धड़कन यहाँ है, मेरी नींद वहां है लेकिन खर्राटे यहाँ है, मेरी आंखें वहां है लेकिन पुतली यहाँ है, मेरी कमर वहां है लेकिन मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मेरे कहने का मतलब है मैडम कि असली मजा तो सबके साथ आता है ना। हाँ गोपी, कुछ पता चला? हाँ जी पता चल गया जी। जिसे मैं दिल का लव समझा वो था मेरे दिल का धोखा इज़्दा। कल उस लड़की का हो गया रोका इज़्दा। अबे ओ रोमांस के जीरा राइस, कतई होश की हींग फांक ले, वरना यहीं इज्जत की बिरयानी पका दूंगी, सम्मान की पूड़ियां तल दूंगी। उसका बूथ नहीं हूं, बांदरों का, जिन्होंने उत्पात मचा रखा, लोगों के घर में घुस घुस के लूट मचा रखी, उसका कुछ पता चला? मुझे पता चला मैडम, कल रात अचानक मेरे घर के पड़ोस में से मुझे आवाज आई, हट बंदर। तो मैं समझ गया यहाँ बंदर आया हुआ है। मैं वहां गया, मैंने जाके देखा तो वो भैया का घर निकला मैडम। भाभी ने भैया को बंदर बोला था। मैडम रहने दीजिए, इनसे नहीं होगा मैडम, बंदर पकड़ना ना मैं पकड़ूंगा मैडम, क्योंकि बंदर क्या चीज है मैडम, एक बार मैंने शेर को तक पकड़ लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, बस मेरी आंख खुल गई फिर। मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी, जोक्स। मैडम मैडम मैडम, आपने मुझे पहचाना? क्यों भाई,
नहीं, तू जस्ट अभी अभी ए फ्रेश मिस वर्ल्ड का टाइटल जीत के आई है विद ताज एंड सेस, जिसका सीधा प्रसारण मैंने जो है जाग के अलार्म लगा के तड़के देखा है टीवी सेट पे कि तेने अभी तुरंत देखते ही मैं पहचान जाऊं। ओह माय गॉड। ये नहीं नहीं मैडम, मैं हूँ किशोरी जिसके घर में हो गई थी चोरी। अरे हाँ ठीक है, हाँ पता लग गया। किशोरी ईद के हो गया जो मटकती भी चली आई है अपने पति के संग। मैडम मैं हूँ किशोर, मचा दूंगा शोर। पता है तकलीफ ये है कि वो तीनों बंदर हमारे घर पे फिर से आ गए मैडम। क्या बात कर रहे हो? एक बार चोरी करने के बाद वो तीनों बंदर दोबारा आपके घर में आए? भाभी जी कहीं वो लट्टू तो नहीं हो गए हैं आपके ऊपर बंदरिजदा जो आ रहे हैं आपके घर के अंदर इजदा। थैंक यू अंकल। गेट आउट। हैं जी? नहीं है जी कुछ नहीं, बाहर जाके धूप में खड़ा रहे कतई, निकल यहां से। बताओ ना यार, माजरा अपना क्लियर एकदम बात पे आओ। उस वक्त मैं किचन में थी और था सन्नाटा, रोटी बनाने के लिए गूंद रही थी आटा। इतने में बंदर आए और मेरे किचन का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया और डिब्बे खोल खोल के देखने लगे। फिर? अरे मैडम क्या बताऊं आपको। अरे मैडम उसके बाद उन बंदरों ने नूडल्स निकाले और नूडल्स दिखाए इसको, इन्हें बनाओ। फिर आपने मतलब भाभी जी फिर क्या किया? आपने नूडल्स बनाए? और नहीं तो क्या भैया, बनाए। ओहो, कौन से वाले नूडल्स बनाए? मतलब आपने थाई नूडल्स बनाए कि फ्राइड नूडल्स बनाए कि आपने फ्लैट नूडल्स बनाए कि राइस नूडल्स बनाए कि शेजवान? माफी मैं बस खाली पूछ रहा था, सॉरी। बांदरों ने थारे से नूडल्स बनवा के खाए, इसका मतलब बांदरों को नूडल्स पसंद है। हाँ मैडम, और उसी वक्त ना मेरे पति को बहुत भूख लगी थी तो इन्होंने ना बंदर से कहा, ये बंदर थोड़ा सा नूडल्स दे देना। तो बंदर ने इनको एक चांटा मार दिया। भाई गुलगुले, इस नूडलिंग सिचुएशन में थारे दिमाग में कोई अगर आइडिया वेडिया ना आ रहे हो, दिमाग अगर उन्नाव छोड़ आया हो तो बता दे, मैं तेने रैप्टा मंचूरियन खिला दूं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही हक्का बक्का चोर उचक्का आइडिया आ रहा है। तो कब देगा? जब मैं उबलते हुए पानी में तेने 2 मिनट के लिए डाल के उबाल के स्ट्रेन आउट करके नूडल्स की तरह पका दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो दरवाजे के पीछे तो आइए। मतलब सुनिए, आइडिया ये है, ऐसा कर लो। नहीं तुम्हें जो इतना कॉन्फिडेंस है इस आइडिया पे, तो ये भी करके देख लो। ओके